ठीक है, बहुत कुछ हम लोग सीख लेते हैं, बहुत कुछ समझ लेते हैं, बट एक टाइम आता है जब हम लोग को जानना रहता है कि ठीक है भाई, चीज़ें तो अच्छी है बट पैसा कितना लगाना होगा, कितना रिटर्न कितना आएगा, मुनाफा कितना होगा, राइट। तो आज हम लोग इस लेसन में वही सीखने वाले कि आपको कौन कौन सा टूल्स लेना होगा, ऐड पे कितना पैसा लगाना होगा, क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे अपना बिजनेस प्लान बना सकते हो। चलिए सीखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग को वेबिनार फनल को एक बार रिकैप करना ज़रूरी है। पहले क्या हो रहा है, आप ऐड चला रहे हो, ऐड बहुत लोग देख रहे हैं, कुछ लोग ऐड देखकर क्लिक कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लिए वेबिनार के लिए, थैंक यू पेज पे चले गए। अब वहाँ से आपका वो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। तो जितने लोग रजिस्टर किए सबके सब वेबिनार पे अटेंड नहीं करने आ रहे हैं, आपका प्रोग्राम देखने नहीं आ रहे हैं। बहुत लोग, क्योंकि आप मान लेते हैं फ्री वेबिनार कर रहे हो, पेड वेबिनार कर रहे हो, डजेंट मैटर, सबके सब 100% अटेंडेंस जनरली नहीं होता है। अब जितने लोग रजिस्टर किए उसमें से कुछ लोग आएंगे आपको वेबिनार अटेंड करने, उनको हम लोग कहते हैं वेबिनार अटेंडी। ठीक है, अब वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, मान लेते 100 लोग आपका रजिस्टर किया, 100 में से 30-40 लोग अटेंड कर रहा है। ठीक है, अब इस 30-40 जो अटेंड कर रहा है सबका सब बाय नहीं करेगा आपका प्रोडक्ट, उसमें से कुछ परसेंटेज बाय कर रहा है, उसको हम लोग गिनते हैं सेल्स। ठीक है, हो सकता है आपका 30 में से 10 लोग बाय कर रहा है। तो इस तरह से आपका फनल चलता है। अब हम लोग चलते हैं थोड़े नंबर्स पे। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ROAS। इस पूरे कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग जो पूरा लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो इसी के लिए पूरा जंग हम लोग का चलने वाला है, ROAS। ROAS स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स। बाकी आपका जो टूल्स का खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, वो लिमिटेड रहेगा, वो फिक्स रहता है, जनरली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। बट आपका पूरा का पूरा बिजनेस डिपेंड करता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स पे। आप ऐड पे कितना पैसा लगा रहे हो, वो आपका बिजनेस को ग्रोथ करवाता है। जैसे कि आप ट्रेडिशनल शॉप वगैरह खोलते हो, 50 लाख 1 करोड़ रुपया फैक्ट्री लगाते हो, या फिर बहुत सारे करोड़ों करोड़ रुपया लगाते हैं, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है ना वहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको ऐड पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आपका प्रोडक्ट हो गया ऐड, आप इसको परचेज करोगे, आप लोगों को बुला रहे हो वेबिनार पे, और जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा सेल्स होगा, सीधा सा लॉजिक है। ज़्यादा लोगों को बुलाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड स्पेंड करना होगा। तो ये साइकिल रिवर्स, ये रिपीट होते रहेगा। ज़्यादा स्पेंड करोगे ज़्यादा आएगा, ज़्यादा सेल होगा, ये साइकिल एक हो गया आपका। तो ये आपको कॉन्सेप्ट रखना है ये, क्योंकि जनरली क्या होता है, अभी हम लोग इंडिया में उतना हम लोग को आदत नहीं होता है ऐड स्पेंड करने का। अपने प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट नहीं करते, तो लगता है अरे 5,000 रुपये ऐड पे लगा दिए तो बहुत ज़्यादा लगा दिए, 10,000 रुपये लगा दिए, लाख रुपया कोई लगा देता है तब तो वो परेशानी हो जाता है, अरे तरीके लाख रुपये लगा दिए, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना पैसा लगाओगे उतना प्रॉफिट होगा। अनलिमिटेड पैसा लगाओगे, अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। तो आपको दिमाग में ये सोचना है कि आपको कमाना कितना है, जितना आप कमाना चाहते हो आपको ऐड पे उतना ही पैसा लगाना है। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। ये शीट को हम लोग जो हाईलाइट कर रखे हैं, आपका अटेंशन वहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, अब चाहो तो अगर मोबाइल से देख रहे हो तो थोड़ा सा जूम कर लो इसको। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको कोर्सेज को लेवल में डिवाइड करते हैं। एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाए 30 दिन का, 5-6 हज़ार रुपये का, फिर नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम बनाते हैं 15-20 हज़ार रुपये का, फिर एक नेक्स्ट लेवल और बनाते हैं कि 50,000 1 लाख का, और प्रोग्राम बेचते चले जाते हैं। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे एक सिंगिंग क्लाइंट है, उनका बेसिक प्रोग्राम चालू होता है 4500 से, तो उनका नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम अराउंड 15,000 का है, नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम 25,000 का, नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम 50,000 का है। तो प्रोग्राम बढ़ते जाता है। एक बार में जनरली मान लेते कोई नया नया है, नया इंसान है, उनको सिंगिंग सीखना है, तो वो एक ही कोर्स में तो पूरा दुनिया का सिंगिंग नहीं सिखा सकते हो ना, उसको पूरा महारथी तो नहीं हासिल करवा सकते हो ना। आप स्टूडेंट बन रहे हो, उसको तो पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। पहले बेसिक सीखना होगा वर्कशॉप में 4-5 दिन में, फिर आप उसको 30 दिन में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ज्ञान दोगे, फिर प्रैक्टिस होगा तो और ज्ञान दोगे 90 दिन के लिए, 1 साल के लिए। कंटिन्यूस एक कोर्स होता है, वो प्रोसेस होता है, जितना एक्सपर्ट बनना है उसको उतना लेवल ले सकता है, राइट। तो स्टार्टिंग लेवल जो हमारे लिए सजेस्टेड होता है, ये वेबिनार के थ्रू जो आप बेच रहे हो, तो एक छोटा सा 30 से 90 दिन का एक कोर्स रख सकते हो आप, और उसके लिए आप चार्ज कर सकते हो जितना भी चाहो आप। लेकिन आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहता हूँ कि कम अमाउंट चार्ज करिए, एक 5,000, 10,000, 15,000 मैक्सिमम। ठीक है, 5 से 10,000 के बीच में रहा तो बेस्ट है। अब मान लेते आपको कमाना कितना है। पहले तो जितना चीज़ आपको कमाना कितना है, मान लेते आपका गोल है, और मान लेते आप बोलोगे कि नहीं मुझे 3 लाख रुपया कमाना है मंथली, तो हम लोग एंटर कर लेंगे 3 लाख रुपया। कोर्स का प्राइस आप कितना डिसाइड किए,
मान लेते आप डिसाइड कर रहे हैं मैं 6,000 रुपये में अपना कोर्स बेचना चाह रहा हूँ, 30 डेज का मेरा एक कोर्स है, 6,000 टाइप कर दोगे। नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर हो गया है 50। जो येलो बॉक्स है ना, आपको उसी में एंट्रीज करना है, बाकी जो व्हाइट बॉक्स है या दूसरे कलर का बॉक्स है खुद ब खुद कैलकुलेट हो जा रहा है, ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपको टारगेट रेवेन्यू हम लोग 3 लाख डाले, कोर्स प्राइस 6,000 था, तो आपको 50 कोर्स बेचोगे तो 3 लाख का रेवेन्यू आएगा। ठीक है, अब हम लोग मान रहे कि अटेंडीज टू सेल्स, मतलब अगर आपको 50 कोर्स बेचना है, यहाँ पे ऊपर वापस चलते ऊपर फ्लो में, अगर आपको 50 सेल्स करना है तो वो सेल्स कहाँ से आएगा? वो तो जितना लोग अटेंड करेंगे उसी से तो सेल आएगा ना कुछ। तो कितने लोग अटेंड करेंगे जिसमें से 50 सेल आएगा? तो जनरली क्या होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में, इंडस्ट्री में लगभग 5 से 20% के आसपास कन्वर्जन आता है। जैसे कि अगर 100 लोग आपका वेबिनार लाइव अटेंड कर रहे हैं, 100 लोग, तो 100 में से 5 लोग से 20 लोग के बीच में खरीदते हैं। किसी का 5% कन्वर्जन होता है, किसी का 20% कन्वर्जन होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल में 10% कन्वर्जन लिए हुए कि अगर 100 लोग अटेंड कर रहे हैं तो 10 लोग खरीदेंगे। तो उसी के हिसाब से अगर 50 लोगों को हम लोग को कोर्स बेचना है तो यहाँ पे दिखा रहा है कैलकुलेटर में कि 500 लोग आपका वेबिनार अटेंड करने चाहिए। अगर 500 लोग अटेंड कर रहे हैं तो 50 लोग कोर्स खरीदेगा। और ये एक वेबिनार का हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे कि महीना में 4 वेबिनार कर रहे हो, 8 वेबिनार कर रहे हो, तो इसको 3 लाख को 8 से डिवाइड कर दो कि आपका 3 लाख अगर महीना का गोल है तो इसको 8 से डिवाइड कर दो। तो हाँ, कि हर वेबिनार में मुझे इतना कमाना है। जैसे कि मान लेते हैं 3 लाख डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं आप 8 वेबिनार कर रहे हो, तो आपको हर वेबिनार से आपको 37,000 कमाना है। तो वो आपको दिखा देगा कि कितना कितना लोग चाहिए इसी तरह से। ठीक है, मैं डिलीट करता हूँ एक बार। तो हम मान के चल रहे कि आपको टोटल मंथ में या फिर एक वेबिनार में, जो भी आप समझो, कि आपको 3 लाख का रेवेन्यू चाहिए, 6,000 रुपये कोर्स प्राइस है, और आपको 50 कोर्स का सेल्स करना है। यहाँ तक हम लोग आ गए। और हम लोग मान के चले थे 10% कन्वर्जन रेट होता है। तो अगर 10% कन्वर्जन रेट है तो 500 लोग चाहिए। अगर आप डाल देते हो यहाँ पे कि 20% कन्वर्जन है, आप अच्छे से कन्वर्ट कर पा रहे हो लोगों को, आप मास्टर बन गए हो, तो आपको 250 लोग आ जाएगा। कि सिर्फ 250 लोग आए तो 250 में से आप 50 लोग को बेच सकते हो। 5% कन्वर्जन हो रहा है, नया नया है, सीख रहे हैं, तो 1000 लोग चाहिए। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप वर्स्ट केस बेस्ट केस बना सकते हो। इसी का कॉपी करके आप वर्स्ट केस और एक बेस्ट केस बना दिए, एक एवरेज केस बना दिया। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग पता चल गया कि हम लोग को 10% रखते हैं वापस से, कि 500 लोग आना है यहाँ पे, कि 500 लोग आएंगे। अब हम लोग डिस्कस किए थे कि जो जो रजिस्टर करते हैं वेबिनार पे, वेबसाइट पे, सबके सब लोग नहीं आते अटेंड करने। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या होता है, 20 to 30% लोग आते हैं। अगर वेबसाइट पे आपका 100 लोग रजिस्टर कर रहा है तो 100 में से 20 या 30 ही लोग ऑनलाइन अटेंड करेगा आपका वेबिनार, बाकी 70 लोग नहीं कर रहा है। ये फैक्ट है। उसको आपको नर्चर करना है, ईमेल भेजना है, बाद में आएंगे धीरे धीरे। बट राइट नाउ अगर आप 100 लोगों को रजिस्टर करवा रहे हैं ब्रांड न्यू ऐड चला के, तो उसमें से 25 से 30 40 लोग मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, तो हम मान के चल रहे 25% लोग आते हैं। तो उसके लिए कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि आपको कितना रजिस्ट्रेशन चाहिएगा, जिसको हम लोग लीड बोल रहे हैं, कि कितना लीड आपको चाहिएगा फेसबुक ऐड से। फेसबुक ऐड से अगर 2000 लोग रजिस्टर करके आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे, मतलब 2000 लोग रजिस्टर कर रहे हैं आपके वेबसाइट पर आकर, तो 2000 में से 25% यानी ये ऊपर वाला फिगर 500 लोग अटेंड करेंगे आपका प्रोग्राम। तो यहाँ तक हम लोग को मिल गया कि 2000 लोग चाहिए। अब एवरेज कॉस्ट पर लीड, क्योंकि हम लोग फ्री वेबिनार का बात कर रहे हैं, तो मान के चलो आपका किसी का 10 रुपया भी आता है, किसी का 100 रुपया भी आता है, बट जनरली 50 रुपये के आसपास फेयर आप एवरेज ले सकते हो स्टार्टिंग में, है ना। तो अगर मान लेते 50 रुपये आपका लीड कॉस्ट आ रहा है, एक रजिस्ट्रेशन का ऑन एन एवरेज 50 रुपये दिख रहा है आपको फेसबुक में लग रहा है, तो 2000 लीड लाने के लिए आपको कितना स्पेंड करना होगा? 1 लाख रुपया स्पेंड करना पड़ेगा फेसबुक पे। ठीक है, और टूल्स का हम लोग मान लेते हैं 5000 10,000, एक रफली एक आइडिया डाल दिया, 5000 रुपये लग रहा है आपका पर मंथ। ठीक है, तो ROS मतलब रिटर्न एट लेवल 1, मतलब जो पहला कोर्स बेच रहे हैं 5000 या 6000 वाला, उस पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। कैसे? आप 1 लाख रुपये ऐड पे लगाए और आपका 3 लाख रुपये का टारगेट रेवेन्यू हिट हो गया। 1 लाख रुपये लगा रहे, 3 लाख रुपये का प्रॉफिट, ये 3 लाख रुपये का सेल हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो गया? 1,95,000। प्रॉफिट 195 कैसे आया? क्योंकि 3 लाख का रेवेन्यू हुआ, उसमें से हम लोग ऐड पे कितने स्पेंड किए थे वो माइनस कर दिए, और टूल्स पे कितने स्पेंड कर दिए वो माइनस कर दिए। तो इससे आपको पता चल गया कि 1 लाख रुपया लगा के आप 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ भी पा रहे हो आप? 1 लाख रुपए लगा के
2 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो। अगर प्रॉफिट परसेंटेज में बात कर रहे हो 195% प्रॉफिट हो रहा है, ये सिंगल वेबिनार पे। मान लेते हैं आप हर हफ्ता अगर 3 लाख रुपया लगा रहे हो, या फिर महीना का ही ले लेते हैं, हफ्ता भी छोड़ दो आप, महीना का ले लेते हैं, हर महीना आप 3 लाख रुपया कमा रहे हो 1 लाख रुपया लगा के। 1 लाख रुपया लगा रहे हो एक महीना में एड पे, 3 लाख रुपये का सेल कर रहे हो। तब सोच रहे हो हर महीना पैसा को आप 2 गुना 3 गुना कर रहे हो हर महीना 200%। साल का तब सोच लो कितना डबल 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 होते होते कितना जाएगा। ठीक है, और यही पैसा आपको इन्वेस्ट करते जाना है। मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल आप बोलोगे नहीं सर मुझे ना 1 लाख रुपया नहीं लगा सकता हूँ मैं वेबिनार के लिए, सॉरी, कोई इशू नहीं है। आप एक काम करिए, इसको नंबर चेंज करिए कि ठीक है मुझे स्टार्टिंग में बस सीखना है, तो अगर 50,000 रुपया भी आता है आई एम हैप्पी, मुझे बस प्रैक्टिस करना है कि वो सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो 50,000 रुपये रेवेन्यू डाल दिए, कोर्स प्राइस मान लेते सेम ही है आपका, और नंबर ऑफ सेल्स 8 सेल चाहिए, 6,000 इंटू 8 48,000, ये राउंड ऑफ करके अराउंड आ रहा है। ठीक है, लगभग 8 सेल चाहिए आपको, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 6,000 इंटू 8, हाँ लगभग 8 सेल चाहिए आपको। या फिर अटेंडेंस टू सेल्स क्या हो गया कि 10% ये हो रहा है ना। आप नीचे से ऊपर देख लो इस बार, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। आप डाल दिया ना रेवेन्यू 50,000, आप नीचे से ऊपर एक बार देखते, ऊपर से नीचे तो हम लोग देखे, ये ज़्यादा इजी आप समझ में आएगा आपको कि आप ऐड में अगर 16,000 रुपीज़ लगा रहे हो, टोटल 16,600 कुछ लगा रहे हो, तो उससे क्या होगा आपका, अगर 50 रुपये पर लीड पड़ रहा है तो आपके पास 333 लीड्स आएगा। कैसे 333 लीड्स आ रहा है और 50 रुपये आप दे रहे हो एक लीड का, तो 16,000 रुपये के आसपास आप खर्चा कर रहे हो। तो इस हिसाब से तो 333 लीड आया आपके पास, उसमें से 25% लोग अटेंड करेगा, यानी 83 लोग अटेंड किए, 83 का 10% लोग बाय करेगा, यानी 8 लोग आपका कोर्स बाय किया 6,000 रुपये देके, यानी आपका 48,000 रुपया रेवेन्यू बना, जिसमें से आपको प्रॉफिट हो गया 28,000। ये भी दिख रहा है आपको 170% प्रॉफिट है स्टिल। और इसमें क्या हो रहा है, आपको कम पैसा लगाना पड़ रहा है, सिर्फ 16,000 लगाना पड़ रहा है। उसको भी आप इंस्टॉलमेंट में लगा सकते हो कि मान लेते हैं ये पूरे महीना में आप लगा रहे हो स्टार्टिंग में। जब आप नया कोर्स कर रहे हो तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा आप लाखों लाखों लाख रुपया लगाओ, नहीं, आप स्टार्टिंग में कम पैसा लगाओ, लाइक 1,000-2,000 रुपये पर डे, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से 1,000-2,000 रुपये पर डे लगाइए, और एक वेबिनार करिए, और हर हफ्ते में 1 या 2 वेबिनार, जितना भी आप कंफर्टेबल हो उतना करिए। तो उससे क्या होता, कोई क्लाइंट्स तो मेरे 7 दिन में 7 वेबिनार करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप 1,000 रुपये मान लेते हैं, ऐड में कहाँ दिखा रहा है ये 1,000 रुपया मान लेते हैं हम ऐड, सॉरी ये फंक्शन ऊपर से आपको डालना पड़ेगा, इसको चेंज नहीं करना था ना हम लोग को, तो हम लोग कुछ ऐसा नंबर लिखेंगे कि ताकि 1,000 रुपये आ जाए ऐड में। टारगेट रेवेन्यू एक कोर्स मान लेते बिक रहा है, ठीक है, मान लेते आपको 2,000 रुपये दिखा रहा है टारगेट ऐड में, या फिर इसको हम 5,000 करते हैं। एक काम करिए, मैं इसको नंबर को ऐसा मॉडिफाई करता हूँ कि ऐड स्पेंड मेरा 5,000 के आसपास आ जाए, या 7,000 के आसपास आ जाए। थोड़ा सा और मॉडिफाई करना होगा, इसको 20,000 करते हैं तो कितना आता है, 21,000 करेंगे तो ऑल राइट, 21,000 करने पे ये 7,000 आ रहा है। तो बेसिकली सर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन एड्स 7,000, तो हम ये मान के चल रहे हैं आप डेली 1,000 रुपये लगा रहे हो ऐड पे, और हर 7 दिन में एक वेबिनार कर रहे हो, वीकली एक वेबिनार कर रहे हो, तो आपका सप्ताह में 7,000 रुपया जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं अब हम, सप्ताह में आप 7,000 रुपया खर्चा कर रहे हो ऐड पे, हर दिन 1,000 रुपया, उसके हिसाब से ये नंबर्स आ गया है। तो वही सेम चीज़ है कि 7,000 रुपये खर्चा किए, और 50 रुपये आपका लीड कॉस्ट के हिसाब से 140 लोग आया, इतना लोग अटेंड किया, इतना लोग बाई किया, आपका इतना रेवेन्यू आया, इतना प्रॉफिट हुआ। तो कम कम लगा के आप टेस्ट करो, और अब क्या करो, जो प्रॉफिट आया 9,000 रुपया, अब वापस उसको इन्वेस्ट कर दो, री इन्वेस्ट कर दो। तो अगले हफ्ते आप क्या लगाओगे, या फिर रेवेन्यू टोटल आ गया 21,000, तब उसको री इन्वेस्ट कर दो, फिर अगले हफ्ते पैसा डबल, फिर री इन्वेस्ट कर दो, फिर पैसा डबल। तो स्टार्टिंग में आप कम पैसा लगाओ, लेकिन एक बार जब आपका सिस्टम सेटअप हो गया कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, तो पैसा को री इन्वेस्ट करते जाइए बार 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 बार, तभी वो ग्रोथ होगा। थोड़ा सा पैसा आप निकाल के रख लो अपना डेली यूज़ के लिए, बट इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, ऐसा नहीं है कि बिना इन्वेस्टमेंट किए बिजनेस बन रहा है। ठीक है, और अब दूसरा बात यह है कि ये तो एक लेवल पे प्रॉफिट हो गया।
अब होता है क्या है कि लोग आपसे वापस से सीखना चाहेंगे, राइट, जो हम लोग डिस्कस किए थे। तो आप जितना लेवल का कोर्स बना सकते हो बना सकते हो, कि चलो लेवल 1 के लिए हम खर्चा किए 6,000 रुपये कोर्स था, लेवल 2 मान लेते हैं आप 15,000 रुपये का कोर्स बना दिए। लेवल 2 में फिल्टर होकर आ रहा है, 80-20 रूल एक फॉलो होता है कि जनरली क्या होता है कि आपका जितना भी अगर 100 स्टूडेंट इनरोल कर रहा है लेवल 1 में, उसमें कम से कम 20 लोग तो चाहेगा आपसे कि और सीखिए, नेक्स्ट लेवल का कुछ प्रोग्राम सीखिए, कुछ और सीख ले। जैसे हम सिखा रहे हैं अभी आपको फेसबुक ऐड से लॉन्च करना, आप फ्यूचर में चाहिएगा तो आप यूट्यूब ऐड से लॉन्च कर सकते हैं, या फिर हम कुछ और आपको सर्विस दे दें कि आपको लॉन्च ही नहीं करना है, आप अपना कोर्स पढ़ाइए और मार्केटिंग हमारे एजेंसी को दे दीजिए, तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक नया लेवल का एक प्रोग्राम बना सकते हो अपने लिए, जिसमें आप ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे हो। अब ये इससे जितना भी प्रॉफिट आ रहा है ना आपका, 20% अगर बाय कर रहा है तो वो प्योर प्रॉफिट है। जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, आप ऊपर नंबर चेंज करोगे नीचे भी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये प्योर प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट। और ये मैं येलो कर देता हूँ एक्चुअली, क्योंकि आप इसको कोर्स का प्राइस चेंज करना है। कन्वर्जन जनरली आप चेंज कर सकते हो, चाहो तो कितना कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। तो प्योर प्रॉफिट कैसे, क्योंकि यहाँ पे ऐड का खर्चा तो नहीं कर रहे हो ना आप, लेवल 1 पे लोगों को लाने के लिए ऐड पे खर्चा किए थे, यहाँ पे तो ऐड पे खर्चा नहीं कर रहे हो। जितना भी आ रहा है प्योर प्रॉफिट है। मान लेते हैं यहाँ पे वापस डालते हैं कि मंथली आप 3 लाख रुपए का टारगेट रख रहे हो। 3 लाख इसलिए क्योंकि 3 लाख में डिसेंट लाइफस्टाइल लोग जी सकते हैं इंडिया में बहुत अच्छे से। तो पहला लेवल पे आप लगभग 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाए, दूसरे लेवल पे आप 1.5 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हो, तीसरे लेवल पे 2 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो टोटल आप देखोगे, टोटल 519% प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे 3 लेवल के बाद। तो बिजनेस आपको उस लेवल पे देखना है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन आप बेच रहे हो चले गए, नहीं, आपको ओवरऑल आप लॉन्ग टर्म देखना है कि लॉन्ग टर्म में हम कितना सेल कर रहे हैं और कैसे मैथ्स बन रहा है ना। तब आपको गेम में मजा आएगा, तब आप सोचोगे कि चलो लेवल 1 पे अगर मेरा कम भी प्रॉफिट हो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे तो लेवल 2 और लेवल 3 से मेन पैसा आने वाला है, कि लेवल 3 पे मैं 1 लाख का कोर्स बेच रहा हूँ, 2 लाख का कोर्स बेच रहा हूँ, मेंबरशिप बेच रहा हूँ साल भर का। तो उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप रिवाइंड करके आप देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है कि अगर आप पेड वर्कशॉप करते हो, अगर कुछ 100 रुपया, 99 रुपीज़, 499 रुपीज़ कुछ चार्ज कर रहे हो आप लोगों को, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सीरियस कैंडिडेट्स ही चाहिए, मुझे फ्री वेबिनार नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका मन में वो कॉन्सेप्ट है तो वो मॉडल पे अगर आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो। उसमें मान लेते आप कॉस्ट रख रहे हो 199 रुपीज़, मान लेते हैं कि आप इनिशियली एक कॉस्ट रख रहे हो 199 रुपीज़ अपने वर्कशॉप का, और मान लेते हैं आप हर वीक टारगेट बना रहे हो कि आपको 100 लोगों को लाना है वर्कशॉप पे, ठीक है। तो 100 लोगों को लाना है, तो ये एक रेवेन्यू फ्रॉम वर्कशॉप कैलकुलेट हुआ हम लोग का कि 200 रुपये दे के जा रहा है हम लोग को 100 लोग, तो लगभग 19,900 रुपये हम लोग का रेवेन्यू आया। अब लेवल 1 का कोर्स प्राइस मान लेते हैं हम 6,000 रुपये रख रहे हो, और ये हम लोग सीखे थे क्योंकि इसका कन्वर्जन हाई होगा, तो हम लोग कन्वर्जन परसेंट 20% पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स है, 20% पकड़ते हैं। तो नंबर ऑफ लेवल 1 सेल्स 20 सेल हो रहा है, क्योंकि 100 स्टूडेंट आया था। स्टूडेंट को भी आप येलो में डाल देते हैं कि आप कितना लोगों को लाना चाहो। तो रेवेन्यू फ्रॉम लेवल 1 यानी जो आपका 6,000 रुपये वाला कोर्स में इनरोल किए 20 स्टूडेंट, तो 1,20,000 रुपये उधर से रेवेन्यू आया। दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो 1,40,000 रुपये के आसपास आपका रेवेन्यू बना टोटल। तो अब इसमें क्या है ना, ऐड में आप चेक कर सकते हो कि एक स्टूडेंट से मुझे 1,399 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। एक स्टूडेंट आपको जब अगर 100 स्टूडेंट ला रहे हैं तो आपको पता है कि इतना रेवेन्यू देके जा रहा है, तो उसको हम डिवाइड कर दिए 100 से, तो एक स्टूडेंट आपको 1,399 रुपीज़ रेवेन्यू देके जा रहा है। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो आपका ऐड में जब भी आप जितना स्पेंड कर रहे हो, तो अगर समहाउ आप इससे कम में यूज़र को ला पा रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल है, आप अनलिमिटेड स्केलिंग कर सकते हो। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे ना कि 200 रुपये का कोर्स है तो आपका लगभग डबल तक आ सकता है कोर्स, मतलब स्टूडेंट लाने का प्राइस। अगर 200 रुपये का कोर्स है तो मे भी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड को 300 रुपया, 400, 500, 600 तक, 700 तक, 800 तक भी देना पड़ता है कभी कभी। यूट्यूब ऐड चला रहे हो तो और थोड़ा महंगा देना पड़ सकता है। तो कितना तक आप अफोर्ड कर सकते हो, 1399 तक अफोर्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे आप डालोगे कि एक्चुअल में कॉस्ट कितना आ रहा है। जब आप ऐड चलाओगे तो आपको पता चलेगा। आप सैम्पल ऐड चला रहे हो, 10,000 रुपये ऐड पर डाले तो आपको एक डेटा मिलेगा ना कि 10,000 रुपये डाले मेरे पास कितना स्टूडेंट्स आया, तो एवरेज आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा अराउंड 600 रुपये एक जन को लाने का कॉस्ट आ रहा है। तो ऐड पे आपका टोटल कितना खर्चा हो गया, 60,000 मान लेते हैं 100 लोगों को लाने का। तो प्रॉफिट आफ्टर लेवल 1 हो गया आपका 80,000, 79,900। तो इस तरह से प्रॉफिट हो गया। अब इसी पे आप लेवल 1 लेवल 2 भी लगा सकते हो,
लेवल 1 लेवल 2 में क्या है कि लेवल 2 का मान लेते 15,000 का कोर्स है और कन्वर्जन परसेंट 20% हो रहा है लेवल 1 से। तो मतलब लेवल 1 पे कितना लोग आया था हमारा, 20 लोग बाय किया था ना कोर्स 6,000 वाला। तो यहाँ पे मान लेते 20 का 20%, 4 लोग आपका नेक्स्ट लेवल कोर्स बाय कर रहा है। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम लेवल 2 हो गया ये एक्चुअली। रेवेन्यू फ्रॉम लेवल 2 आपका 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर बोथ द लेवल्स कितना हो गया, ये आप जोड़ सकते हो 60,000 प्लस 79,000। तो ये आपका 2 लेवल के बाद हो गया। अब तीसरा लेवल डालोगे तो उसको भी जोड़ लेना, चौथा लेवल डालोगे तो उसको भी जोड़ लेना, तो जितना अनलिमिटेड लेवल आप बना सकते हो। ठीक है, हम लोग को अब डिस्कस करना है कि क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होता है इस सेटअप के लिए, किस मिनिमम टूल से स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा टूल्स रिकमेंड नहीं करते, आपको स्टार्टिंग में कुछ कुछ कम कम टूल्स यूज़ करना है, फिर बाद में धीरे धीरे ऑटोमेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन करने का, बहुत ज़्यादा हाई फाई टूल लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ डाले, ऐड पे डाले, क्योंकि एक्चुअल डेटा वहाँ से आना है वाला है। आप कौन टूल यूज़ कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है कि आप ऐड पे कितना खर्चा कर रहे हो, कितना लोगों को ऐड दिख रहा है, कितना लोग रजिस्टर कर रहे हो और कितना लोग आपका वेबिनार अटेंड कर रहे हो। उससे फ़र्क पड़ रहा है आपका बिजनेस का, ना कि आप कौन सा महंगा टूल बाय कर रहे हैं या सस्ता टूल बाय कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अब ज़्यादा पैसा वहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स है, इनका पर्पस है और इनका एक कॉस्ट एस्टिमेट दिया हुआ है कि जब हम लोग कोर्स बना रहे हैं तो उस समय लगभग इतना से स्टार्ट होता है ये सब टूल्स। जैसे कि जूम है, जूम का पर्पस क्या है, लाइव सेशन करना। गूगल मीट पे भी कर सकते हो, बट हम लोग रिकमेंड करते हैं जूम पे, क्योंकि कोर्स रिकॉर्ड कर सकते हो आप जूम पे, और बहुत सारा कंट्रोल्स होता है जूम पे जो आपको बाकी जगह नहीं मिलता है। इसका एस्टिमेट लगभग कॉस्ट आता है $15, ये मंथली लगता है। कन्वर्ट किट किस लिए यूज़ होता है, ईमेल ऑटोमेशन के लिए। जैसे ही लोग रजिस्टर कर रहे हैं, आप उनको वेलकम ईमेल वगैरह भेजोगे तो उसके लिए आपको $15 पर मंथ पे करना होता है। स्टार्टिंग में कुछ 300-400 लोगों के लिए वो फ्री प्लान भी देता है, बट हम पेड प्लान का यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं। वर्डप्रेस क्या हो गया, लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए एक टूल होता है वर्डप्रेस, वेब होस्टिंग। वहाँ पे आप डाल, मतलब कुछ कुछ रहता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये आप मान के चलो ये लैंडिंग पेज बनाने के लिए एक टूल है, जिसका कॉस्ट आपका अराउंड 3500 रुपये पड़ेगा, बट ये एनुअली है, मंथली नहीं है, एनुअली, साल का देना है। GoDaddy पे जाके आप डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हो। अल्टरनेटिव होता है, जरूरी नहीं कि आपको GoDaddy से ही रजिस्टर करना है, आप चाहो तो ब्लू होस्ट से कर लो, जिससे मन में आपका कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको नाम हो गया, जैसे google.com एक नाम है, businessmunim.com नाम है, पंकजअग्रवाल.com नाम है। तो एक नाम होता है ना जिसको टाइप करके लोग जाते हैं, तो वो आपको रजिस्टर करना है, आपका ब्रांड नेम। तो उसका 700-800 रुपये, 1000 रुपये लगता है कुछ, वो साल भर का फी होता है, रिन्यू करना पड़ता है आपको। फिर इसके बाद पेमेंट गेटवे हो गया। जब आप कोर्स बेच रहे हो तो कोर्स के लिए पैसा कहाँ से कलेक्ट करोगे, या तो गूगल पे वगैरह से कर सकते हो, या फिर एक पेमेंट गेटवे होता है, इंस्टामोजो होता है, रेजर पे करके होता है। तो ये सब में से आप जो भी आपको प्रेफर्ड गेटवे है, हम लोग रिकमेंड करते हैं इंस्टामोजो से आप आसानी से चालू कर सकते हैं। इसी के थ्रू लोग गूगल पे से, फ़ोन पे वगैरह, यूपीआई वगैरह से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ये सब से पे कर सकता है। ये टूल फ्री होता है, बट बदले में क्या होता है, ये कुछ कन्वर्जन चार्जेस लेता है। मतलब एक ट्रांजेक्शन किया तो 1.5%, 3%, 4%, 5% कभी कभी लेता है, क्योंकि हम लोग कोर्स बना रहे, डिजिटल कोर्स बना रहे, तो उसमें मार्जिन बहुत होता है। अगर आप 5 रुपये, 1000 रुपये में भी कोर्स बेच रहे हैं, और अगर वो 2-3-5% ले भी लिया तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपने पास मार्जिन बहुत है, क्योंकि आपका तो 200-300% हम लोग ROI एस्टिमेट कर रहे हैं ना, उतना परसेंट तक भी ROI आ सकता है। 2-4% टूल में देने में कोई इशू नहीं है। और फिर फेसबुक एड्स मैनेजर होता है, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में एड्स चलाते हैं, वो फ्री टूल है फेसबुक की तरफ से, जो कि अभी कंपनी का नाम मेटा हो गया है। अब कुछ एडवांस टूल्स है जो अभी आपको यूज़ नहीं करना है, वो फ्यूचर में यूज़ करना है, कम से कम 1-2-3 महीना बाद जब सेटल हो जाए इस बिजनेस, तब आप ये सबको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट अगर आपका बजट परमिट कर रहा है तो आप अभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नो इश्यूज़। तो ज़ैपियर एक टूल का नाम है। ये क्या है, ये टूल ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है, मल्टीपल टूल्स को कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए ज़ैपियर यूज़ करते हैं, बेस्ट टूल है। स्टार्टिंग का प्लान, इसका फ्री प्लान भी आता है, बट वो हम लोग को नहीं चलेगा, हम लोग को चलेगा अराउंड $20 पर मंथ वाला। फिर WhatsApp हो गया व्हाट्सअप मैसेजिंग के लिए, कि जैसे ही कोई रजिस्टर किया उनको एक ऑटोमेटिकली पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज जाए। एक तो हो गया ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं वहाँ जाता है। दूसरा हो गया कि पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज भेजे, तो उसके लिए भी आप WhatsApp यूज़ कर सकते हो। उसका 3,000 रुपये मंथली आता है, 1000 लोगों को मैसेज भेज सकते हो, फिर रिन्यू करवा सकते हो, टॉपअप करवा सकते हो। SMS ऑटोमेशन के लिए बहुत सारा होता है, आप गूगल कर लेना, जैसे कि मैसेज 91 होता है, लिख देते हैं मैसेज 91 होता है, और आप सर्च कर लेना जो आपको प्रेफर्ड लगे। SMS होराइजन होता है, जो आपको लगे कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है ये टूल SMS के लिए, आप वो टूल यूज़ कर सकते हो। और SMS का अराउंड 50 पैसा, 1 रुपया पर SMS का कॉस्ट आता है। ठीक है। थिंकिफिक,
थिंकिफिक क्या हो गया? थिंकिफिक, हाँ, थिंकिफिक हो गया, इसका अल्टरनेट हो गया आपका टीचेबल। हम लोग थिंकिफिक रिकमेंड कर रहे हैं। ये एलएमएस प्लेटफॉर्म टू होस्ट कोर्सेज है। एलएमएस मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जब आप मान लेते फ्यूचर में कोर्स आप रिकॉर्ड करके कहीं पे अपलोड करोगे ना, जैसे अभी लोग यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करते हैं, उसी तरह से आप अपना कोर्स अगर यूट्यूब में डालते हो तो सब कोई देख रहा है। अनलिस्टेड करके भी डाल रहे हो तो लिंक सब एक दूसरे से शेयर कर सकता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सिक्योरली एक प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं। एक वेबसाइट होता है जिसका नाम थिंकिफिक होता है। तो वहाँ पे जब आप होस्ट कर रहे हो तो आईडी पासवर्ड के थ्रू लोग लॉगिन करता है। कोई भी किसी का भी कोर्स नहीं देख सकता है, पहले उसको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो वह कोर्स का सिक्योरिटी बढ़ाता है। इनका स्टार्टिंग प्लान आज की डेट में जब हम लोग कोर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये $39 पर मंथ का है टूल्स। तो ये सब बेसिक टूल्स हो गया टू स्टार्ट विद एंड वी आर गुड टू गो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जनरली कि आप स्टार्टिंग फ्री टूल्स, मतलब ये सब जो बेसिक टूल्स है ये सब से कर लो। और वर्डप्रेस लैंडिंग पेज क्रिएशन के लिए है, इसका एक अल्टरनेटिव भी रहता है। हम आपको जब लैंडिंग पेज का मॉड्यूल आएगा उसमें आपको गाइड कर देंगे कि इसका अल्टरनेटिव क्या होता है, और दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, आई नो गाइज ये आपको ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, बट धीरे धीरे आपको ये क्लैरिटी मिलने लग जा रहा होगा हर चीज़ का। जैसे कि आपका एक कोर्स का ऑफर बन गया कि कैसे हम अपने कोर्स को पैकेज कर सकते हैं। आप अपना ड्रीम कस्टमर को डिसाइड कर लिया, अपना पर्सनल निश बना लिया, माइक्रो निश बना लिया, उसको पूरा नैरो कर लिया, वो आपको पूरा दुनिया में यूनिक कर दिया कि चलो ऐसा आपका कंपटीशन बहुत कम हो गया। फिर हम लोग आज ROI शीट सीखे कि बिजनेस मैथ्स कैसे चलता है। फिर हम लोग उससे पहले सीखे थे कि वेबिनार वर्सेस वर्कशॉप में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम लोग अभी जो सीख रहे टूल्स के बारे में पता कर लिए। तो हमारे धीरे धीरे करके बेसिक्स पूरा क्लियर हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये सब क्लियर किए बिना हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फ़र्क नहीं, कुछ मतलब नहीं बनेगा। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे इसका आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और आपको खाली इतना इंश्योर करना है, इनकेस अगर आप अभी तक होमवर्क नहीं किया हो, खाली वीडियोस देखे जा रहे हो, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जाके होमवर्क कंप्लीट करते जाओ। हर स्टेप में जो पढ़ाई किया गया हम लोग का हर मॉड्यूल पे, उसको आप इम्प्लीमेंट कर लो। चाहे आप एक्सेल शीट पे कर लो, चाहे तो आप पेन पेपर पे उसको लिख लो, फोटो लेके आप अपलोड कर दो जहाँ पे होमवर्क सबमिट करना है। जैसे मन करो, बट होमवर्क आप प्लीज़ करते जाओ। थैंक यू।